सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील IAS ने कॉलेज इंतजामिया को इतला दी कि 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज अमल में आएगा। ताहम उन्होंने कॉलेज इंतजामिया को जायद फीस की हुसूल के खिलाफ वार्निंग दिया और कहा कि वो सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक फीस वसूल करें, बसूरत दीगर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस की मोहलिक वबा के पेश नजर दूरदर्शन, यूट्यूब और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है ताकि तलबा का एकेडमिक ईयर ज़ाय ना हो। फिलहाल रियासती हुकूमत की जानिब से मामूल के मुताबिक क्लासेस के अहकामात की इजराई अमल में नहीं आई है। उन्होंने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। हमको अहकाम मिल गए हैं ताकि 1 सितंबर से बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंटरमीडिएट के ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है और शुरू करने का हुक्म मिला है। और इसको हम टेलीविज़न के ज़रिए, दूरदर्शन और TSAT के ज़रिए और यूट्यूब चैनल के ज़रिए और दूसरे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कॉलेज शुरू होने में अभी वक्त है। हुकूमत हिंद की तरफ से अभी तक हमको अहकामात नहीं मिले हैं कि कॉलेज कब शुरू होगा। तो अभी देखा जाए तो ऑलरेडी 3 महीने हम खो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के एकेडमिक ईयर का सवाल है। तो हुकूमत नहीं चाहती थी कि बच्चों को किसी किस्म का नुकसान हो एकेडमिकली, तो ये हुक्म मिला है। तो 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी इंटरमीडिएट के लिए। और इसके लिए हमने अब तक हमारे अपने 5300 जुमला 100% लेक्चरों को हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं। और ट्रेनिंग के साथ इनको किस तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह लेसन तैयार करना चाहिए, किस तरह लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए और बच्चों को किस तरह आगे ले जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों में उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो हमारे पूरे तमाम लेक्चरर इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और अब तक हमने तकरीबन 40% तक का सिलेबस तैयार कर लिया है। तो दूरदर्शन के ज़रिए सुबह में 8 से 10:30 बजे और 3 से 6 बजे शाम 2 वक्फों में क्लासेस चलाए जाएंगे। इसी तरह TSAT का भी मॉर्निंग और इवनिंग 2 प्रोग्राम चलेंगे। इसके अलावा इन लेक्चरर को जो ऑलरेडी टेलीविज़न पे आएंगे उसको लोकल स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा। स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी बच्चे देख सकते हैं अपने पास में घर बैठे या अपने सेल फ़ोन पर या टेलीविज़न चैनल पर। इसी तरह ये यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होंगे। तो एक बार अगर किसी वजह से कोई क्लास मिस कर जाता है तो ये यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा हो सकता है कि उनको टेलीविज़न के ज़रिए भी नहीं और यूट्यूब के ज़रिए भी उनको पहुंच नहीं हो पाए, तो उनके लिए भी हम हैंड होल्डिंग करने के लिए लेक्चरर के और स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करवा रहे हैं। इसी तरह क्लास में जो तेज़ बच्चे हैं, जो आगे हैं और जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे ताकि एक दूसरे की वो मदद कर पाएँ। तो ये हमारा इरादा है। इंशाल्लाह 1 तारीख से शुरू होगा और ये क्लासेस बिल्कुल मुफ्त हैं। और हमारी तरफ से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एक तरह की प्रेरणा है कि वो बच्चों को इसको एडिशनल चार्ज ना करें। सर, कॉलेजेस में अब एडमिशन के बारे में हमने गाइडलाइंस इशू नहीं किए हैं क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस के एफिलिएशंस हैं उसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त तक है और अभी तक हमने कॉलेजेस के एफिलिएशन का या मुसल्लमा होने का कोई ऐलान नहीं किया है। तो वो एक बार जब ये पूरा हो जाएगा उनको तस्लीम कर लिया जाएगा, तब बच्चों को पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस को इजाज़त है कॉलेज चलाने के लिए और उनकी फ़ीस क्या होनी चाहिए और तमाम मुख्तलिफ़ अक़साम की जो फ़ीस है वो भी हमारी तरफ से मुकर्रर करदा होगी और वो उसका ऐलान किया जाएगा बाकायदा। तो अगर कोई ज़्यादा फ़ीस वसूल कर रहे हैं, बिला वजह के कर रहे हैं, बच्चों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो हमको किसी किस्म का कंप्लेंट मिल जाए तो डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ में एक्शन लिया जाएगा। ऐसा सुनने में इस साल का मुसल्लिमा हैसियत ही नहीं है। अगर वो इस तरह किए हैं तो एक तरह से बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी भी वजह की बुनियाद पे उनको एफिलिएशन ना मिले,
एफिलिएशन न मिलने की सूरत में हाउ आर दे गोइंग टू फेस द चिल्ड्रन, बच्चों का सामना कैसे कर पाएंगे वो। तो डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई बात हुई और वो बच्चों से फीस ले लिए हैं और उनके तरफ एफिलिएशन ना हुआ है, कोई भी हमको कंप्लेंट कर सकता है, हमारा ऑनलाइन भी कर सकते हैं या किसी व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। तो अगर किसी किस्म का कोई कंप्लेंट होगा तो डेफिनेटली उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, और अब तक भी इससे पहले भी लिया जा चुका है। आप भी देखे होंगे कि पिछले साल तकरीबन 68 कॉलेजेस को बंद किया गया था। इसी तरह बहुत सारे कॉलेजेस को तकरीबन 117 कॉलेजेस को छुट्टियों के दौरान में क्लासेस लेने की सूरत में भी उनके पर एक्शन लिया गया था। तो अभी भी और सख्ती से एक्शन लिया जाए।